Hello friends, dear students. Now today we have a topic that is projectile motion. यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमारे पास दो लेक्चर्स हैं. सिंपल में हम कहेंगे दो टॉपिक्स हमारे पास हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के. एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस और दूसरा हमारे पास है एंगुलर प्रोजेक्शंस. तो आज जो आपने पढ़ना है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस. इससे पहले इस टॉपिक के अंदर हम जाएं, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे. हम प्रोजेक्टाइल क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे हम. तो देखिए हमारे पास, मैं आपको कहूंगा, मैं प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है. सिंपल में हमारे पास एक बॉडी है which is thrown with some initial velocity and it moves under the action of gravity. देखिए हमारे पास हम एक बॉडी हमारे पास होती है जिसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं और उसके बाद वो बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास जो है ये टू डायमेंशनल मोशन होता है. इसका मतलब ये बॉडी हमारे पास, इसको बोलते हैं मोशन ऑन अ प्लेन भी बोलते हैं. यहां पर हमारे पास इसके दो एक्सेस पर हमारे पास मोशन होता है. एक हुआ एक्स एक्सिस पर और दूसरा हुआ हमारे पास वाई एक्सिस पर. अगर हम बोर्ड ले लेंगे हम तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकूंगा मैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जब दूंगा मैं बॉडी को और उसके बाद बॉडी जो है फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से. तो उसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल. जो लिखा है मैंने, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. देखिए यहां पर मैंने बोला है, एक हम टावर हमने लिया है, टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है. यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने यू दी है. बॉडी थोड़ा आगे जाएगी, उसके बाद बॉडी जो है ये वाला पाथ कवर करेगी और फॉल करेगी कहां पर? ग्राउंड पर. किस पोजीशन पर? सी पोजीशन पर. तो इसी बॉडी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल. मोशन कौन सा होगा इसका? टू डायमेंशनल मोशन है. आगे भी जा रही है बॉडी, इसका मतलब एक्सिस पर भी जा रही है, और नीचे भी आ रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर भी हमारे पास बॉडी जो है वो मूव कर रही है. इसका मतलब इसका मोशन जो होगा वो टू डायमेंशनल मोशन होगा. तो वो बॉडी, जिस बॉडी को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं हम और उसके बाद वो फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जमीन की कशिश की वजह से, उस बॉडी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल. क्लियर आपको? इसके बाद यहां पर मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी क्या होता है? इट इज अ पाथ followed by a projectile during its projection. ये हमारे पास क्या होता है? ये एक पाथ होता है जो पाथ हमारा प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है. या सिंपल में हम कहेंगे इट इज अ पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. जब यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो इसी पाथ को कहा जाता है, इस पाथ को क्या कहा जाता है? इस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी, ये पाथ जो होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का, इसको क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्टरी. अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा, ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन ये जो हमारे पास जो ये प्रोजेक्शन है, इसी प्रोजेक्शन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने एक प्रोजेक्टाइल को जो फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, ऐसे फेंका, न कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को नीचे से फेंका है. क्योंकि प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं यहां से, तो आगे जाए, ऊपर जाएगा तो उसके बाद फॉल करेगा फिर से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. लेकिन यहां पर मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंका मैंने, आगे की तरफ फेंका मैंने इसको, और उस पर उसके बाद उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है और फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जब ऐसी प्रोजेक्शन देते हैं हम, जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट पर फेंकते हैं हम और कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो देते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं हम, आगे की तरफ देते हैं हम, तो
इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। इसको कहा जाता है एंगुलर प्रोजेक्शंस। जब हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से फेंकते हैं, यहां से हमने किसी एंगल से नहीं फेंका, हमने यहां से सीधे ही आगे की तरफ फेंका और उसके बाद इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और उसके बाद बॉडी जो है फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो आपको तो पता ही है। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं पत्थर को ऐसे फेंकूंगा मैं आगे की तरफ, ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, लेकिन पत्थर उसके बाद पत्थर जो है फॉल ही करता है ना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। क्यों फॉल करता है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। समझे आप? तो उसी को कहा जाता है, ये जो हमारे पास मोशन जो होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन उसकी एक स्पेशल केस है। उसका स्पेशल केस ये है कि वो ये जो हमारे पास जो होता है, ये जो मोशन होता है, इसमें जो प्रोजेक्शन होती है वो कौन सी प्रोजेक्शन होती है? वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये भी है, बम रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन। जब हम हमारे पास एरोप्लेन में हम होते हैं तो एरोप्लेन से हम जब बम को रिलीज करेंगे तो ऐसे फेंकेंगे हम बाहर की तरफ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम आगे की तरफ देंगे हम, उसके बाद बम जो है वो नीचे फॉल करेगा। क्लियर आपको? तो वो भी हमारे पास एग्जांपल है किसकी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस की। वो बम जो होगा हमारा वो प्रोजेक्टाइल होगा, उसको कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, उसके बाद उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और वो फॉल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। क्लियर आपको? या हम कहेंगे बुलेट जो हमारे पास होती है, फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब गन से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, तो गोली जो हमारे पास गन से निकलती है तो उसमें कुछ जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास, पहले गोली आगे जाएगी, उसके बाद जो है उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो फॉल करती है, पहले आगे जाएगी वो, उसके बाद वो फॉल करेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो भी हमारे पास कौन सा होगा? वो भी हमारे पास एक एग्जांपल होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस की। क्लियर आपको? तो ये मैंने एग्जांपल्स भी यहां पर लिखी थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। हम यहां पर देखिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। यहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दी है। प्रोजेक्टाइल को हमने एक पोजीशन से, टावर से हमने जब हम कहेंगे हमारे पास एक सिंपल में टावर है और यहां पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है और ये हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्लियर आपको? जो आगे की तरफ देती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं। उसके बाद बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आती है और उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आती है उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो इंक्रीज हो जाती है नीचे की तरफ। क्यों इंक्रीज होती है? ग्रेविटी की वजह से। क्लियर आपको? क्योंकि यहां पर किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे हम तो जो हमारे पास ग्रेविटी, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वो कहां की तरफ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझे आप? अब जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे की तरफ, क्लियर आपको? किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से, हमारे पास ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे की तरफ। क्लियर आपको? तो आप देखिए यहां पर आपको मैं कहूंगा, मैं सबसे पहले हम केस कौन सा लेंगे? हम सबसे पहले केस हम ले लेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। पहला पॉइंट ले लेंगे हम मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पर जाएंगे। हम इस पर डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल को आगे की तरफ फेंकते हैं तो उस मोशंस पर हम डिस्कस करेंगे पहले। तो देखिए यहां पर अगर मैं कहूंगा, मैं जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो अगर मैं कहूंगा, लेट करूंगा मैं कि आगे की तरफ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल आगे भी गया है, तभी जाकर तो ये फुट है हमारे पास, तभी जाकर तो ये स्ट्राइक कर रहा है कहां पर? ऊपर। इसका मतलब आगे की तरफ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यहां से लेकर यहां तक, ये तो डिस्टेंस है ना हमारे पास, जो एक्स एक्सिस पर, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया है।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आगे की तरफ, वो कितना होगा? अगर हमारे पास हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल किसी एक पॉइंट पर हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल किसी टाइम यहां पर है, ऐसे आ रहा है, यहां पर है, अगर आपको बोला जाएगा इसने आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये वाला, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी टाइम, और y जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शंस एट एनी टाइम। वर्टिकल होता है दोनों, नीचे की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल जब कहां पर होगा, इस पॉइंट P पर होगा, आगे की तरफ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, और नीचे की तरफ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है y, तब जाकर ये पॉइंट P पर पहुंचा है। क्लियर आपको? तो पहले हम बात करेंगे आगे की तरफ, जब ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल किसी एक टाइम पर वो P पॉइंट पर पहुंचा, तो आगे की तरफ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वही हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम P in horizontal directions। अगर मैं कहूंगा कोई एक टाइम ले रहा हूं, जैसे हमारे पास इस पॉइंट P पर कोई टाइम T है हमारे पास, उस टाइम T टाइम में प्रोजेक्टाइल ने आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे जो हमने पढ़ी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशंस। s डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हम उस डिस्टेंस को यहां पर हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पर u की जगह पर लिखूंगा मैं ux, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आगे की तरफ, t टाइम ही हमारे पास है, प्लस 1/2 a x, छोटा सा यहां पर रखूंगा मैं x, ये हो गया एक्सेलरेशंस अलोंग x एक्सिस आगे की तरफ, और t टाइम, ये एडजस्ट किया मैंने डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। जब भी हमारे पास कोई टाइम t होगा, उस टाइम प्रोजेक्टाइल ने आगे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यही इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं यहां पर। तो इस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखिए, जब हमारे पास यहां पर केस कौन सा है, ये केस आपका जो है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस आगे की तरफ। तो इस केस में हम देखेंगे हियर आपका ux हुआ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। जब हमारे पास हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, तो x एक्सिस पर हमने कौन सी वेलोसिटी दी थी, इनिशियल, वो u दी थी। क्लियर आपको, u ही थी ना हमारे पास, वो भी u हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी थी। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ux रिप्रेजेंट करता है, ये ux रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास ये x एक्सिस पर है, ये किसके इक्वल है, ये u के इक्वल है। तो यहां पर हमारे पास गिवन है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो वो x एक्सिस पर है, तो ux आपका u के इक्वल होगा। इसके बाद ये तो टाइम है, किसी एक टाइम t है, उस टाइम डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं आगे की तरफ x एक्सिस पर। इसके बाद ax निकालेंगे, ax हुआ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, आगे की तरफ एक्सेलरेशन। जैसे हम बात कर रहे हैं मोशन, अगर हमारे पास आगे की तरफ है, केस हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस का केस है। ये माइंड में रखना है कि इस वक्त हम स्टडी जो कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में स्टडी कर रहे हैं, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन मिलती है कि नहीं मिलती है,
एक्स रिप्रेजेंट करता है ना आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि नहीं है, जब प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ जाएगा, समझे आप, आगे की तरफ चल रहा है, जैसे हमारे पास पी पॉइंट पर पहुंचा, तो अगर हम पी पॉइंट पर बोलेंगे एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ नहीं बोल रहे हम, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है कि नहीं है पी पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल न कि वर्टिकल। वर्टिकल है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आगे की तरफ है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन एक्स रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल को ही, और ए हुआ एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखेंगे हम एक्सेलरेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि नहीं है। आपको ये पता है, मैंने पढ़ा है आपको, एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv अपॉन dt। वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन जब हमने यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है आगे की तरफ, वो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है और वो कांस्टेंट है। समझना है इस पार्ट को आपने। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, न कि वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो अगर हमारे पास यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो हमारे पास क्या है, u है, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी आगे की तरफ तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ। लेकिन आगे की तरफ जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, u है, ये चेंज नहीं होती है टाइम के साथ साथ, ये कांस्टेंट है, गिवन है हमारे पास। हमने जो वेलोसिटी दी है, जैसे मैंने यहां से फेंका, मैंने कुछ वेलोसिटी दी उसको 5 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी दी मैंने, वो मैंने आगे की तरफ दी, वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन कहां से मिलेगी हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है हमें आगे की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, जीरो। क्लियर आपको? तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? रीजन दे सकते हो आप, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। अब ये इक्वेशंस क्या बनेगी आपकी, क्योंकि आपने डिस्टेंस ही निकालना है ना आगे की तरफ किसी एक टाइम टी पर, तो x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह पर लिखूंगा मैं, देखिए यू एक्स की जगह पर u लिखेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो यू एक्स की जगह पर u, t तो यहीं पर है, प्लस 1/2 ए एक्स की जगह पर 0 इंटू टी, ये होता है हमारे पास ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। क्लियर आपको? हाँ, हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, समझे आप, ये टी स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ut आपके पास आ रहा है। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो आप, तो टाइम आपके पास कितना आएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? पास करके आप नोट भी कर सकते हो आप, और नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाकर आप इन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस और ले सकते हो आप। तो देखिए यहां पर, इसके बाद ये था आपका मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, आगे की तरफ हमने स्टडी की मोशंस की, अब नीचे की तरफ भी करेंगे हम। इसका दूसरा पार्ट, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शंस, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शंस। तो वही यहां पर भी हमारे पास होगा केस, पोजीशन निकालेंगे हम एक प्रोजेक्टाइल की एट एनी टाइम टी इन वर्टिकल डायरेक्शंस। यहां पर हम लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल की जगह पर वर्टिकल, जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल पी पर है,
तो नीचे की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, y, उस y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो वी नो दैट वही इक्वेशन हम यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल या पोजिशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, कोई टाइम टी होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो u वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी का स्क्वायर, यही इक्वेशन हमने यूज की। x की जगह पर y, ux की जगह पर uy और ax की जगह पर ay, क्योंकि हम अब जो स्टडी कर रहे हैं हम मोशंस की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड्स में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल की। किसी भी टाइम, जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पर पहुंचेगा, उस टाइम T है, टाइम T है, और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा नीचे की तरफ, वो y हम निकालेंगे। क्लियर आपको? y है डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये x था डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आगे की तरफ। क्लियर आपको? यहां पर भी वही हमारे पास है केस, uy इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे की तरफ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है, 0। क्यों? हम जो इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो आगे की तरफ दी है, न कि नीचे की तरफ दी है। y रिप्रेजेंट करता है नीचे की तरफ, तो इसीलिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ जो है वो 0 है। हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ दी है u, तो इसीलिए हमारे पास uy जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। इसके बाद ay एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए प्रोजेक्टाइल को जब नीचे की तरफ फेंकेंगे ना, ऐसे फेंकेंगे आप, तो फिर प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब हुआ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, लेकिन उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आपको? और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। जब भी हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी नीचे की तरफ, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये एक्सेलरेशन जो होगी ये यही है, एक्सेलरेशन ही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन जो होती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन किसकी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है, जिसकी एक्सेलरेशन है। क्लियर? लेकिन ये एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल को हम फॉल करते हैं, प्रोजेक्टाइल फॉल करता है, तो वहां पर जो उसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से होती है। तो अब हम ये अब इक्वेशंस क्या बनेगी हमारे पास? y की जगह पर y रहेगा, ux की जगह पर 0 पुट करेंगे, प्लस 1/2 ay की जगह पर g पुट करेंगे इंटू टी स्क्वायर। क्लियर आपको? तो आपके पास क्या आ रहा है? व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यू गेट y यहीं पर है, 0 को t के साथ मल्टीपल करो 0 हो जाएगा, तो 1/2 gt स्क्वायर आपके पास आ रहा है। इतना ही रहा ना आपके पास, 1/2 gt स्क्वायर। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहां पर t की वैल्यू निकाली मैंने, इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बनेगी? ये इस इधर पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 g, t की जगह पर t की वैल्यू पुट करेंगे, t किस इक्वल है? x अपान u के इक्वल है, x अपान u के इक्वल है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा लूंगा मैं, कुछ नहीं किया मैंने। ये आपके पास आया था y इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, t की जगह पर मैंने t की वैल्यू को निकाला, t यहां पर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज x अपान q के इक्वल है, वो इधर पुट किया मैंने। तो आपके पास इक्वेशंस क्या आ रही है? अब आप y इज इक्वल टू
1/2 g यहीं पर है, x की जगह पर x का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1/2 g अपान इस u को इधर लाएंगे हम तो u स्क्वायर, रिशफल किया मैंने, बाकी कुछ नहीं, और x का स्क्वायर। देखिए इधर देखेंगे आप, इसको g कांस्टेंट होता है, एसर्शन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस g की वैल्यू, u इनिशियल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट ही होता ही है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसकी जगह पर मैं k लिख सकता हूं, मैं इसके आगे है x स्क्वायर। ये y इक्वल टू kx स्क्वायर जो हमारे पास है, ये मैथ्स की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। इसका मतलब दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशंस। Whenever you get such kind of equations, it proves that the path of projectile is parabolic. जब आपके पास ये इक्वेशंस निकली y इक्वल टू kx स्क्वायर, तो यहां पर मैं कह सकता हूं, मैं जो प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ है। ये प्रूफ निकाला मैंने पहला, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो कभी कभार आपको ऐसा पूछा जाएगा प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो यहां तक आपने करना है, इस इक्वेशंस को आपने प्रूव करना है कि y इक्वल टू kx स्क्वायर। तो जो ही आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू kx स्क्वायर, तो आप कह सकते हो आप कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक पाथ का है ऐसा, ये दिस इज द पैराबोलिक पाथ। तो देखिए पैराबोलिक पाथ निकला हमारे पास, ट्रेजेक्टरी जिसको बोलते हैं पाथ को, ये पैराबोलिक है आपके पास। तो ये आपने पहला पार्ट इसका निकाला, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या आप कह सकते हो शो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्टरी होता है पाथ, क्लियर आपको। तो पहला हमने पार्ट इसका निकाला, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दूसरा पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पर जब जाएंगे हम, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल to complete its trajectory. To complete its trajectory. Time taken by a projectile to complete its trajectory. O से C तक जाने में, ये C है आपका, यहां पर ग्राउंड है, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये पाथ फॉलो किया प्रोजेक्टाइल ने, और यहां पर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, अर्थ पर। कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को ओ से सी तक पहुंचने में, उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो निकालेंगे। हमारे पास वी नो दैट, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं। इक्वेशंस कौन सी यूज करेंगे हम, प्रोजेक्टाइल ओ से सी जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास कौन सा लेना पड़ा, हमें कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जिसको हम y से मेजर करेंगे। तो इक्वेशन वो यूज करेंगे, u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। क्लियर आपको, ये होगी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस o से लेकर y तक, वर्टिकल डिस्टेंस हुआ o से लेकर y तक। क्लियर आपको, नीचे वाला डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस y से लेकर u तक, o तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस तो यही है ना, o y। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होगा, y c। क्लियर हो आपको। तो यहां पर मैं जो o y जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा नीचे की तरफ, उतनी तो हाइट भी होगी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की, h। किस हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, o से फेंका हमने। और अब
जिस हाइट से हमने फेंका उतना ही तो डिस्टेंस कवर किया है जब वो हिट करेगा ग्राउंड पर। तो नीचे की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे की तरफ, आगे की तरफ बात नहीं कर रहा मैं, नीचे की तरफ ओ से लेकर वाई तक। इसका मतलब वो हाइट होगी हमारे पास किसकी, प्रोजेक्टाइल की। इसका मतलब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, मैं इस y की जगह पर h लिख सकता हूं। इसके बाद u y तो आपको पता ही इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ay जो आपको भी बोल रहा हूं मैं, तो ay हमारे पास असर्शन है, असर्शन हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शंस में है। वो कौन से असर्शन है, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद स्मॉल टी, स्मॉल टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि O से लेकर C तक ये हुआ टोटल डिस्टेंस, समझा। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम होगा, तो टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाल रहे हैं वो पूरे पाथ का निकाल रहे हैं। जब हमारे प्रोजेक्टाइल O से C तक पहुंचा, O से C तक, जब O से C तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जो पाथ कवर किया इसने, तो टोटल टाइम भी होगा, क्योंकि टोटल पाथ कवर किया तो टोटल टाइम भी होगा। तो टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो है, जो हमारे पास y जो हमारे पास होगा वो किस इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। u y 0 हो जाएगा, 1/2 ay किस इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, और टी स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ये हमारे पास जो है, जो हमने निकाला h। आपने क्या निकालना है, t निकालना है। तो t जब आप निकालोगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन g। तो t किसको लाएगा, स्क्वायर रूट जाएगा, तो स्क्वायर रूट में चेंज रहेगा, तो ट्वाइस h अपॉन g जो है आ रहा है आपके पास। ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकला आपके पास। कितना टाइम लगेगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल को O से लेकर C तक जाने में। अगर हाइट आपको पता होगी प्रोजेक्टाइल की, किस हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, आप निकाल सकते हो आप टाइम में कितना टाइम लगा होगा प्रोजेक्टाइल को O से लेकर C तक जाने में। सिर्फ हाइट आपको पता होना चाहिए। जी तो आपको पता ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने निकाला, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर जाएंगे हम, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by a projectile in horizontal directions. Range of projectile, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे, तो आगे की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आगे की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, y से लेकर c तक। यही रेंज होगी हमारे प्रोजेक्टाइल की। यहां से फेंका मैंने, तो रेंज कितनी बनेगी, यहां से लेकर ये पाथ कवर किया उसने, c तक पहुंचा, तो आगे की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस टावर के फुट से लेकर C तक। ये होगी हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। उसी को कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आगे की तरफ। इसका मतलब इक्वेशंस हमें वही यूज करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल वाली। तो वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। यहां पर जो x है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, y से लेकर c तक।
तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी वही रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की। इसका मतलब यहां पर एक्स की जगह पर आर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ जो हमारे पास है वो हमारे पास रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू, तो ए एक्स आपको पता ही है 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आगे की तरफ होती ही नहीं है हमारे पास, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ये वैल्यूज हम इस एबो इक्वेशन पुट करेंगे। एक्स की जगह पर आर, यू एक्स की जगह पर यू एक्स की जगह पर यू, और ये टी हमारे पास है। ये टी जो है इस स्मॉल टी होगा, ये स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो आगे की तरफ जो कवर करेगी इसका मतलब सी तक पहुंचेगी, तो उस टाइम भी पूरा ही हुआ होगा, कैपिटल टी होगा पूरा टाइम, इसलिए स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी पुट करेंगे। तो यू एक्स की जगह पर यू, स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी, आगे ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये पूरा का पूरा 0, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू यू यहीं पर है, टी अभी निकाला मैंने, टी जो निकाला अभी हमने वो किसके इक्वल आया था, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये टी अभी निकाला मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट टी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला। अगर मुझे पता होगी किस हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, एच मुझे पता होगा, एच इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझे पता होगी, कौन सी मैंने इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका, वो भी मुझे पता होगा। जी तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं फिर इजीली कह सकता हूं कि आगे की तरफ वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है प्रोजेक्टाइल, आगे की तरफ वाई से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो निकाल सकता हूं मैं। वही तो रेंज होती है हमारे प्रोजेक्टाइल की, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो वही है, क्लियर आपको। तो ये हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी निकाला। तो लास्ट पार्ट है अब हमारा इसका प्रोजेक्टाइल का, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। velocity of projectile velocity of projectile at any instant। कोई भी लम्हा ले सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका हमने, प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पी पर पहुंचेगा, आपको पूछा जाएगा इस पॉइंट पी पर निकाल, बोलो जी वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की इस पॉइंट पी पर, तो वो हम निकालने जाएंगे हम। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल हम कहेंगे, हम ऑब्जेक्ट हैज टू वेलोसिटीज, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज होती है। जैसे प्रोजेक्टाइल चल रहा है, पी पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पी पॉइंट पर हमारे पास कोई टाइम होगा, जैसे 5 सेकंड में वो पी पॉइंट पर पहुंचा, इस पी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज होंगी, क्योंकि मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, जब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ाया था मैंने, तो हमने दो कंपोनेंट्स वहां पर पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा है और यहां पर ऐसे निकल रहा है प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की ये है v, तो इस पॉइंट p पर इसके दो वेलोसिटीज होंगी, इस पॉइंट p पर दो वेलोसिटीज। वो दो वेलोसिटीज कौन सी होंगी, जिन दो वेलोसिटी से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी हुई होगी v, वो वेलोसिटीज जो होंगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx
और दूसरा हो वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर आपको? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम Vx से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है u, क्योंकि आगे की तरफ जो मैंने वेलोसिटी दी है वो कांस्टेंट दी है, वो चेंज नहीं होगी आगे की वाली। हाँ, नीचे वाली चेंज हो सकती है। वर्टिकल वेलोसिटी है जो वी वाई जो हमारे पास, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन आगे वाली जो दी है मैंने वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो जो है वही हमारे पास है। इसका मतलब ये Vx जो होगा आपका वो u के इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। दूसरा होगा आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या है, वो Vy है, ये Vy। इसी पॉइंट पे पर दो वेलोसिटीज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हो गया हमारे पास Vy। ये Vy जब हम निकालेंगे तो आपने इक्वेशंस पढ़ी है, v इक्वल टू यू प्लस at, उसी को यूज करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस at, u क्योंकि Vy नीचे की तरफ बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल डायरेक्शन में है Uy। एक्सेलरेशंस नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू Ay। तो हमारे पास वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में Vy हमारे पास किसको लाएगा, वेलोसिटी इन वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, प्लस Ay किसके इक्वल है, g के इक्वल है इंटू t। तो Vy आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, gt के इक्वल आ रहा है। ये मैंने निकाली वर्टिकल वेलोसिटी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपने निकालनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बीच में जा रही है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी पर हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसको हम v डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इज गिवन बाय, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी होगी, अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर आपका यही था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो निकाला था हमने, वो किसी को होता है, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट, हमारे पास v का एक कंपोनेंट है ना Vx, तो v का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, Vy। तो अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके पास ये v क्या है हमारे पास है, Vy है, तो ये भी Vy होगा। तो देखिए ये Vx, ये Vy आ रहे हैं ना हमारे पास। तो ट्राइंगल्स की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है Vx और Vy। थर्ड साइड इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो थर्ड साइड ये है, ये v, इसका मतलब v जो होगा, v वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू द Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर। लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किस होता है, अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपने जब वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से वहां पर मैंने समझाया है क्लियर वे से, तो ये आपको पता होगा, यहां से आपको पता चलेगा ये v का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं ये इसके इक्वल होता है। क्लियर आपको, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो v इज इक्वल टू Vx की जगह पर Vx की वैल्यू, Vx किस इक्वल है, u के इक्वल है, u इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम। मैं निकाल रहा हूं मैं v की वैल्यू, Vy किस इक्वल है, gt के इक्वल है,
तो जी टी, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब जी के ऊपर भी स्क्वायर और टी के ऊपर भी स्क्वायर। ये निकाला मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। जैसे पार्टिकल हमारे पास किसी एक टाइम पर, पार्टिकल कहां पर था, पी पॉइंट पर था, उस टाइम टी टाइम था, तो आपको अगर बोला जाएगा इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की इस पी पॉइंट पी पर, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी यू और टाइम पता होगा, यहां पर टाइम क्या होगा जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि जी की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो ये आपने निकाली रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये भी निकाल सकते हो आप, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमारे पास है ये वाली, ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है, ये v जो अभी निकाला मैंने, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया v। अब ये जो मैंने आपको बोला, अब ये v जो है किस एंगल से नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो किस एंगल से हमारे पास है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जो एंगल बनाएंगे, बीटा जो हमारे पास है, ये बीटा हमें फाइंड आउट करके देगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी। तो यहां पर देखिए, लेट करेंगे हम लेट बीटा विद द angle between resultant vector v and horizontal component of the vector, that is vx। ये है ना vx, vx के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये बीटा अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इस v की। तो ये भी मैंने पढ़ाया है वहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मैंने पढ़ाया है रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स में। ये निकालते हैं टेन थीटा से, यहां पर टेन थीटा की जगह पर बीटा इज इक्वल टू, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स के इक्वल होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स। क्लियर आपको, ये बीटा है, आपको पता है ना, पंडित बाय पंडित हरि, हरि बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, वी वाई, ये देखिए बीटा है यहां पर, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर कितना है वी वाई और बेस कितना है वी एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू वी एक्स आपने निकाला है जी टी अपॉन वी एक्स किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, विच एम्प्लाइज बीटा, यहां से निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू टेन इधर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू। ये हमने एंगल भी निकाला। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, समझा। ये बीटा निकाल के हमें पता चलेगा इस ये v जो हमारे पास है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इसकी डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी, बीटा अगर आपको पता होगा, g की वैल्यू पता होगी आपको, बीटा निकालोगे यहां से, g की वैल्यू तो हमें पता ही है, टाइम पता होगा, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, तो यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप निकाल सकते हो एंगल। तो ये था आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, गुड बाय, थैंक यू।